नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं हूं आप सबका दोस्त वकील सह पत्रकार एस के पंकज। मनीष कश्यप मामले में एक अफवाह, एक झूठी बात सामने आई। दरअसल मनीष कश्यप पर केस करने वाले एक कंप्लेनेंट ने लाइव आकर के एक वीडियो बना करके और कहा कि मनीष कश्यप के 2 मामलों में सिविल कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो चुका है। उन्होंने केस नंबर भी बताया, मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं। लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके या मैसेंजर पर मैसेज करके या कॉल करके सवाल पूछा कि मैं इसका डिटेल बता दूं कि क्या जो बेल रिजेक्ट हुआ है सिविल कोर्ट से मनीष कश्यप का, उसके बाद मनीष कश्यप को लंबे समय तक जेल में ही रहना होगा। तो मैंने बताया भी कि मामलों में डिफॉल्ट बेल मिल चुका है तमिलनाडु के। उसके बाद 2 मामले में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट पीएस केस नंबर 3 2023 और 4/2023 में उनको पहले से ही बेल मिल चुका है। और सिविल कोर्ट के 2 मामलों में जो बात बेल रिजेक्ट होने की बात मनीष कश्यप के खिलाफ केस करने वाले एक कंप्लेनेंट, एक परिवादी, एक मुद्दई ने जो कहा था, उसके बाद मैंने कहा कि अगर ये बेल रिजेक्ट हो भी गया है तो ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ज्यादा क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स होने के बाद में कई मामलों में बेल सिविल कोर्ट से रिजेक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाईकोर्ट से भी वो बेल रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट और न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है कि न्यायपालिका मनीष कश्यप को जल्द से जल्द बेल दे देगा और मनीष कश्यप जल्द आजाद हो जाएंगे। लेकिन जब मैंने पड़ताल किया और जब जिस एप्लीकेशन से, जिस ऐप से मैं केस के डिटेल्स को देख रहा हूं, जब उस पर अपडेट हुआ तो मुझे पता चला कि मनीष कश्यप का तो बेल रिजेक्ट ही नहीं हुआ है। क्योंकि जिस केस नंबर की बात, यानी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के जिस केस नंबर की बात उनके खिलाफ केस करने वाले कंप्लेनेंट मुद्दई परिवादी महोदय कह रहे थे, उसका जब मैंने डिटेल खंगाला तो पता चला कि अभी तो 30 तारीख को उसकी हियरिंग बाकी है। यानी कोर्ट जब हम लोगों का खुल रहा है 30 तारीख को, तो पटना के सिविल कोर्ट में उसकी हियरिंग होनी है और एक और हियरिंग उसके 3-4 दिन बाद होनी है। और खुश हो जाइए, और ये हम लोगों के लिए जश्न मनाने वाला समय है कि मनीष कश्यप का बेल सिविल कोर्ट पटना से रिजेक्ट नहीं हुआ है। हां, मैंने भी कहा था कि सिविल कोर्ट पटना से रिजेक्ट हुआ है, क्योंकि मैंने मुद्दई के स्टेटमेंट के आधार पर, कंप्लेनेंट परिवादी के स्टेटमेंट के आधार पर, बयान के आधार पर मैंने बताया था कि रिजेक्ट हुआ है। चूंकि उस समय तक मुझे जो है जिस एप्लीकेशन से मैं देखता हूं उस पर अपडेट भी नहीं था, और लेकिन मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी इस बात की कहीं रिजेक्ट तो हो तो नहीं गया है। लेकिन पूरी आशा थी कि वेकेशन के बाद जब खुलेगा कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट में यह मामला जब जाएगा सुनवाई में, तो हाई कोर्ट से बेल मिलने की पूरी उम्मीद थी हम लोगों को न्यायपालिका पर। लेकिन अब ये उम्मीद सिविल कोर्ट से ही लग गई है, यानी न्यायपालिका के सिविल कोर्ट जो पार्ट होता है पटना का, उसी से लग गई है। किस ऑनरेबल एडीजे महोदय के कोर्ट में यह केस गया है यह मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि कोर्ट का नाम लेना या ऑनरेबल जजेस का उस तरह से नाम लेना वो हमारे प्रोटोकॉल के खिलाफ है। लेकिन इतना है कि पटना के सिविल कोर्ट के ही एक ऑनरेबल एडीजे के कोर्ट में यह मामला गया है, और उम्मीद है कि वेकेशन के तुरंत बाद उन 2 मामलों में भी बेल मिल जाएगा। और बेतिया में भी हियरिंग होनी है, उसमें भी बेल मिलेगा। यानी बेतिया और 2 मामले जो पटना सिविल कोर्ट में चल रहे हैं, उन दोनों में हम लोगों को उम्मीद है कि बेल मिल जाएगा। 3 केस, तीनों में बेल मिलेगा। उसके बाद एनए से हटेगा और बिहार का शेर, सन ऑफ बिहार, बिहारी मां का लाल, अब हम लोगों के बीच में गरजते हुए दिखेगा। फिर मैं वीडियो बंद करने के पहले आप लोगों से अपील करता हूं कि मैंने भी जो परिवादी मुद्दई के स्टेटमेंट के आधार पर वीडियो बनाया है, मैंने स्टेटमेंट देखा था मुद्दई का, मैंने स्टेटमेंट देखा था कंप्लेनेंट का, उस आधार पे मैंने बोला था कि बेल रिजेक्ट हुआ है तो हाई कोर्ट में बेल फाइल होगा और बेल मिल जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है, मनीष कश्यप का बेल सिविल कोर्ट से भी रिजेक्ट नहीं हुआ है। जय हिंद।